गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे आपकी पहली वर्कशीट। ओके, आप लोग हो गए नाइन्थ क्लास में, सो वेलकम टू द नाइन्थ क्लास। अभी तक आप एट्थ की वर्कशीट करते थे, आज से आप करेंगे नाइन्थ क्लास की वर्कशीट। तो चलिए आपकी साइंस की पहली वर्कशीट कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आप अगर समझ के करेंगे तो आपको साइंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलिए समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण, ठीक है। और ये वर्कशीट है 5 अप्रैल की, ठीक है ना। जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट लिया। उस पे लिखा हुआ था कि ये शुद्ध है। शुद्ध का मतलब था कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, एक्स्ट्रा मिलावट इसमें नहीं है। लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध नहीं था। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध क्या होता है? किसी भी एक प्रोडक्ट में जब सभी ऐसे तत्व मिले होते हैं जिनकी रासायनिक प्रकृति जो होती है वो एक समान होती है, वो कहलाते हैं शुद्ध। तो चलिए बात करते हैं। नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान हो। ठीक है, जो उसके कण हैं वो एक समान हो। जब आप तत्व और यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध में क्या क्या मिला हुआ है? जल है, वसा है, प्रोटीन है। और इन सब की जो रासायनिक प्रकृति है, जल की अलग प्रकृति है, वसा की अलग प्रकृति है और प्रोटीन की अलग रासायनिक प्रकृति है। तो क्या कहा? शुद्ध होने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी उसमें कण हैं उन सभी की रासायनिक प्रकृति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारे आसपास अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही हमें मिलते हैं। जैसे हवा, हवा में क्या होता है? हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है एंड द रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन होता है थोड़ा थोड़ा वो होता है अदर गैसेस का, जैसे आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों, दो पदार्थों को मिला लो, जैसे चीनी और पानी को मिला लेती हूँ, या फिर नमक और पानी को मिला लेती हूँ, चीनी या फिर नमक को मिला लेती हूँ, ठीक है। या तो पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ है जिनमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया न हो। तो एक ध्यान रखेंगे, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी कि जो रासायनिक एक तरह से आप बात करेंगे, रासायनिक में मतलब पूरा ही चेंज हो जाता है, उसको वापस नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी इसमें, और ये दो पदार्थों या दो शुद्ध तत्वों या फिर दो यौगिकों से मिलने से बनेगा, ठीक है। इन्हें मतलब आप साइंटिफिक दृष्टि से ना भी देखो तो बस कह लो कि मिक्सचर है। जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं तो अगर देखी जाए, ठीक है ना, तो नींबू पानी के जो नींबू होता है वो तो अलग से तैरता रहता है, लेकिन चीनी अच्छे से घुल जाती है। तो नींबू और पानी की बात की जाए, ठीक है, नींबू और पानी की बात की जाए तो वो कैसा? विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि अलग अलग दिखाई देता है, एक तरीके से नहीं मिलता है। समांगी मिश्रण क्या हो गया? चीनी और पानी की बात करें, बिल्कुल मिक्स हो जाता है, आपको अलग से चीनी दिखाई नहीं देती है मिलने के बाद एक बार, है ना। तो यहाँ पे इन्हें हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, जो भी मिश्रण होता है। जैसे मिश्रण है, अब आप क्या करेंगे? चाय बनाई आपने, चाय भी एक मिश्रण है। चाय पत्ती को आप अलग से निकाल सकते हो, छान के निकाल सकते हो, गर्म करके निकाल सकते हो, बॉयल करके निकाल सकते हो। तो अब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में। समांगी में क्या होगा? ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से मिले हों या व्यवस्थित हो। यहाँ पे असमान है और यहाँ पे समान है, ठीक है ना। क्योंकि वो पूरे, जैसे पानी था, पानी के कणों में क्या होता है? स्पेस होता है, तभी वो चीनी घुल गई। तो वो चीनी आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, वो बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो गई। तो एक समान रूप से मिक्स हो गई, व्यवस्थित हो गई, और उनकी पहचान आप आसानी से नहीं कर सकते। आप पानी रखा है, नमक घोल दो और एक में आप चीनी घोल दो, तो आप दोनों में से नहीं बता पाओगे कि इस कौन से में नमक है, कौन से में चीनी है ना, अलग से नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण हो गए जिनके जो घटक होते हैं, यानी कि जो दो चीज मिल रही है वो घटक हो गई, ठीक है, उनकी पहचान आसानी से संभव हो जाती है। जैसे चीनी और रेत को मिला लो, अलग से दिखती रहेगी, या फिर रेत में लोहे की कीले डाल दो, मैग्नेट से अलग कर लेंगे, ठीक है। नमक और लोहे की छलनी का मिश्रण हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
अब ये आपके क्वेश्चन है, हमने पढ़ा ही क्या है, हमने ये जाना मिश्रण क्या होता है, मिश्रण शुद्ध नहीं होता है क्योंकि इसमें जो भी चीजें मिली हुई होती हैं क्या होती हैं, अलग अलग रासायनिक प्रकृति की होती हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी में जो उसके तत्व होते हैं, जो घटक होते हैं, वो क्या होते हैं, एक समान मिले होते हैं और जिनकी हम आसानी से पहचान नहीं कर सकते हैं। विषमांगी में क्या होता है, असमान रूप से मिले होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। तो चलिए अब यही आपको क्वेश्चन आंसर्स में करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर्स। एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं खोल लेती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स को। ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम क्वेश्चन आंसर्स पे। तो मिश्रण से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन आप वर्कशीट से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए, मिश्रण से आप क्या समझते हैं, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों, दो या उससे अधिक पदार्थ भी लिख सकते हैं, पदार्थों भी आ सकता है यहाँ पे, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से होता है तथा जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। ये याद भी करना है आपको साथ के साथ। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित बताना। समांगी मिश्रण में घटक जो होते हैं क्या होते हैं, समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, आसानी से जो इसके घटक होते हैं इसकी पहचान नहीं की जा सकती, ठीक है। विषमांगी में क्या होता है, जो घटक होते हैं असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं और उनकी पहचान आसानी से संभव हो जाती है। जैसे चौक और मिट्टी का मिश्रण कर लो या फिर आटे और पानी का मिश्रण कर लो, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3, दिए गए उदाहरणों को समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में विभाजित कीजिए। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ सो दैट कि आप अच्छे से कर सको इसको। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, चाक और मिट्टी का मिश्रण, सॉरी चाक और मिट्टी का मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। चौक और मिट्टी का, आटे और पानी का, सोडा वाटर और मिश्र धातु का। तो मिश्र धातु क्या होती है, एक एलोय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या होती है, मिश्र, इसमें कई धातु मिक्स होती हैं। जैसे जो स्टील होता है, ठीक है, वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको बताना था कि इसमें से विषमांगी कौन सा है और समांगी कौन सा है। थर्ड में तो विषमांगी में हमारा आ गया चौक और मिट्टी का मिश्रण, आटे और पानी का मिश्रण। समांगी में हमारा आ गया सोडा वाटर और मिश्र धातु। मिश्र धातु हमारी क्या होती है, जैसे अगर देखा जाए तो हमारी बहुत सारी जो धातुएं होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर कांस्य, कांस्य का मिश्रण जो होता है, कांस्य पदक होता है ना, तांबे और टीन से मिलाकर बना होता है। पीतल जो होता है तांबे और जस्ता से मिलाकर बना होता है। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए, मिश्रण हो गया। लेकिन वो कैसा मिश्रण है आपको पता नहीं लगता, मिक्स क्या है इसमें, है ना, आप आसानी से पता नहीं लगा सकते। अब आपसे पूछेंगे वायु किस प्रकार का मिश्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करके आएंगे और आसान भी है ना। वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तो इसलिए कैसा मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है। तो आप आसानी से पता नहीं लगा सकते, आसानी से दिखती नहीं है ना आपको कौन सी गैस उड़ रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट है बच्चा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड हम लाइव क्लासेस भी लेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको वर्कशीट मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ओके, समझते हुए प्लीज वर्कशीट को करना। अगर आप समझते हुए करेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। हम क्विज भी करेंगे, जब हमारी 1-2 वर्कशीट पूरी हो जाएगी तो फिर हम क्विज लेंगे, तो मैं देखूंगी कि आप लोगों ने कितना याद किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।